हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। सो करंट एनर्जी सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं इस वक्त। इनकी एनर्जी में सबसे पहले जो सिचुएशन है वो है कि आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू सेटल माई सेल्फ। लाइक इनके लिए प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ इनका करियर है। इनके करियर के बाद अगर कोई प्रायोरिटी है तो वो इनकी फैमिली है। इनकी करंट एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी दो प्रायोरिटी है, करियर एंड फैमिली। ये दोनों प्रायोरिटीज़ के अलावा अगर आपकी तरफ आते हैं तो ये आपको अभी कोई कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। इनकी एनर्जी में क्लियरली है कि ये बीच बीच में आपसे हालचाल ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। छोटा छोटा जेस्चर होगा इनकी तरफ से आपके साथ। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की एनर्जी में है कि चलो ठीक है, अभी मैं बैलेंस करके चलता हूँ या चलती हूँ, बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। होप दिलाते रहेंगे आपको कि आने वाले समय के लिए आप इनको छोड़कर कहीं हटे नहीं, इनके साथ ही रहें और इन पर बिलीव करें। बट आपका बिलीव डगमगा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको धोखा दे रहे हैं या दे रही हैं। एक्चुअली में यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि इन्हें दोनों सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है। एक तरफ इनकी अपनी पर्सनल सिचुएशन है, चाहे करियर हो, थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, और दूसरी तरफ आप हैं। ये अभी किसी एक के साइड होने की एनर्जी में नहीं है। इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए बट इनको अभी ऐसा लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी इतना ख़तरा मोल लेने का समय नहीं है जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती या सेटल नहीं हो जाता। जब इनको लगेगा कि मैं पूरी तरह से स्टेबल हूँ, सेटल हूँ, मेरी वाइब्स बिल्कुल बैलेंस है, तभी आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे। काफ़ी लोगों के पर्सन रिटर्न तो आना चाहते हैं, आ भी रहे होंगे, मैसेजेस भी कर रहे होंगे, कॉल्स भी कर रहे होंगे, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कमिटमेंट की या एक स्टेबल रिलेशनशिप की, एक स्मूथ रिलेशनशिप की, जहां पर आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ, ये पर्सन मुझ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट हो लेकिन इनकी लाइफ में दूसरी सिचुएशंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखने के बजाय एज एन ऑप्शन ट्रीट कर सकते हैं। ये अभी की एनर्जी है, करंट एनर्जी है। जिन व्यूवर्स के पार्टनर आ चुके हैं, हो सकता है कि उनसे ये एनर्जी थोड़ी बहुत रेजोनेट करे, ज़्यादा रेजोनेट ना करे। बट जिनके पर्सन अभी तक नहीं आए हैं उनकी एनर्जी ये 100% है। क्योंकि जिनके पर्सन बातचीत में है ना, तो वो आपको भी थोड़ा टाइम देंगे लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ये वाली एनर्जी उनसे भी रेजोनेट करेगी जो कांटेक्ट में है। जैसे ही आप उनसे बात करोगे कि हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या सोचा है, बात घुमाने की कोशिश करेंगे या सीधे कह देंगे अभी कुछ नहीं सोचा है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी बहुत समय है, अभी तुम ये सब पे फोकस मत करो, अपने लाइफ पर फोकस करो, एंजॉय करो ज़िंदगी को। कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपको मिर्ची लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या तरीका है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए।
यहाँ पर आपके पर्सन आपको कहेंगे कि आप किसी चीज़ को लेकर अंधे मत हो जाओ, ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो किसी पर भी। इवन ये कह सकते हैं कि मुझ पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, इल्यूजन्स में मत रहो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखे में रख रहा हूँ या रख रही हूँ तो ठीक है, तुम अपनी क्लैरिटी ले लो। अगर मतलब इनकी जो एनर्जी आप समझ रहे होंगे, इनकी एनर्जी ना बिल्कुल मुँहफट टाइप की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोलने वाली एनर्जी है। इनको बाद में भले पछतावा हो कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, ये तो मैंने गलत बोल दिया, उसको तकलीफ़ हुई होगी, ये बाद में सोचेंगे। बट आज की एनर्जी में क्लियर है कि बहुत ज़्यादा किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर ये बिल्कुल मुँहफट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं जिससे आपको ऐसा लगे कि यार आप इनके पीछे पड़े हो और ये आपको भाव नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। आपको अपने ऊपर ही लगेगा कि यार मैं क्यों इसको इतना भाव दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जब ये मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही है या कर रहा है। खुद पर गुस्सा भी आ सकता है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है। आपको कह सकते हैं कि ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मैंने तुम्हें मोह माया में फंसा के रखा है, बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट करके रखा है, तुम मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पा रही हो, तो फिर मेरे साथ हो ही क्यों, अपना रास्ता देखो। ये वाला मैसेज है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी आज अगर मैं पिक कर पाऊँ यहाँ पर, बहुत ईगोइस्टिक है। मेष राशि की एनर्जी है और अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एनर्जी क्या बताती है? एक तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को बताती है, बट यहाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की वाइब्स नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो पेंटिकल्स की है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इनके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी मैटर करती है। ये अपनी लाइफ में खुद को स्टेबल करने पर लगे हुए हैं, और जब आप इनसे क्वेश्चन आंसर करोगे तो ये आपको इस तरह के मैसेजेस दे सकते हैं। देन आंसर अराइविंग। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं से, या तो इस रीडिंग के माध्यम से, या डिवाइन के माध्यम से, एंजल्स के माध्यम से, किसी न किसी कोट्स या शायरी के माध्यम से, या डायरेक्टली आपके पर्सन के माध्यम से। यू विल रिसीव द आंसर्स टू योर क्वेश्चन। एंजल्स विल सेंड यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। आपको कहीं ना कहीं से एंजल्स मैसेजेस भेजेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में है चॉइस। प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझ पर भरोसा रखो, और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम कोई दूसरा रास्ता ऑप्ट कर सकती हो या कर सकते हो, मेरे लिए मत रुको। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आपको लगेगा यार मैंने 10 साल वेट किया, 5 साल वेट किया, क्या मजाक चल रहा है इधर। ये वाली वाइब्स है, ठीक है। थोड़ा सा रूड एनर्जी है, तो आज मैं आपको वार्निंग इसलिए दे रही हूँ, रिएक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है, रिएक्ट करने वाली एनर्जी है। आज देखिए मैसेजेस भी कैसे आ रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसको आपको पार करना है। आपके पर्सन की एनर्जी सडनली बहुत रूड नज़र आ रही है, बहुत ईगोइस्टिक नज़र आ रही है, और ऐसे सिचुएशन में आपको ये रीडिंग अगर टाइम से मिल जाएगी तो काफ़ी लोग उस एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। आपके पर्सन अगर रिएक्ट कर रहे हैं या आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ गलत बोल दो, झगड़ा हो जाए, कुछ सिचुएशन ख़राब हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको शांत रहना है। आपके लिए गाइडेड एनर्जी है कि आपको शांत रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है। अगर वो आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद गुस्से में है, खुद इरिटेटिंग फील कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस यही कहना है कि आपको जो ठीक लगे आप करो। यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। कभी भी आप किसी को बांध कर नहीं रख सकते। जिसको जो करना है वो करेगा ही, आपके सामने करेगा या आपके पीठ पीछे करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो एंजल्स के मैसेजेस हैं, आपको उनको फ्री करना है। आपको बोलना है डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, मेरी चिंता नहीं करो, मेरी चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। तो इस तरह के कोई मैसेजेस बोलकर आप कल्टी कर सकते हैं। देखते हैं कि किन लोगों से ये एनर्जी जल्दी रेजोनेट कर सकती है। मैं तो यही कहूँगी कि ये एनर्जी ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट ना करे तो ज़्यादा बेटर है, बट एनर्जी है तो रेजोनेट करेगी, क्योंकि आप ही लोगों की एनर्जी है। मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। सो यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है 4, 12, 8, 11, 1, 5, 3, ठीक है। इसके अलावा मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर है अगस्त, दिसंबर, नवंबर, जुलाई, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। ये मंथ हो सकते हैं। मई, ये मंथ हो सकते हैं। और अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पे भी हैव लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लियो, ओके, नहीं नज़र आ रहा मुझे इधर से, स्कॉर्पियो,
एंड वी हैव कैप्रिकॉर्न, वर्गो, हाँ वर्गो, ये सभी राशियां हैं यहाँ पर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बात करूँ उनके प्रोफेशन की ताकि आप रेजोनेट कर पाए, तो कुछ लोगों के पर्सन टीचर हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड से, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, हीलर, प्रीचर, कंसल्टेंट। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी है वो बुटीक के ओनर हो सकते हैं, बुटीक में काम करने वाले हो सकते हैं, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, सैलून में काम करने वाले हो सकते हैं, फर्नीचर बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा परफ्यूम बिजनेस हो सकता है, परफ्यूम शॉप हो सकती है, मॉल्स में काम कर रहे हों या उनका खुद का इस तरह का बिजनेस हो लग्जरी आइटम्स का। इसके अलावा रियल एस्टेट बोल दिया मैंने, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एनर्जी है वो केतु की है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन पंडित हो सकते हैं, नन हो सकते हैं, फादर जो होते हैं, मतलब आई डोंट नो कि मतलब इस तरह के जो प्रोफाइल्स होते हैं। 11-11 हो रहा था। और आप कह सकते हैं जो मेडिटेशन सेंटर में काम करने वाले हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर काम करने वाले हो सकते हैं, वर्कर, को वर्कर, NGO में काम करने वाले हो सकते हैं, या रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा लॉ फील्ड एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। इसके अलावा वी हैव मून फूड एंड रेस्टोरेंट बिजनेस हो सकता है, ट्रैवल टूरिज़्म से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। ये कुछ प्रोफाइल्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, ठीक है। आपके पर्सन का इस तरीके के प्रोफेशन में काम हो सकता है, तो इन लोगों से ये एनर्जी थोड़ा जल्दी रेजोनेट करेगी कंपेयर टू अदर्स। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 6। तो जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे उसके बाद मिनिमम 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की ये एनर्जी होगी, तो थोड़ा सा इस एनर्जी से बच के रहिएगा, ठीक है। हो सके तो मेडिटेशन करिएगा और अपने पर्सन को पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिएगा। स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।